अस्सलामु अलैकुम। अब तक के साथ मैं सना कैवान। सबसे पहले शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 16 अफराद जाँ बहक, मजमूई अमवात 159 हो गई। 514 नए केसेज रिपोर्ट, तादाद 7,993। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे में 10 अफराद जाँ बहक, अमवात 60। सिंध में 48, पंजाब में 41, बलूचिस्तान में 5, बल्तिस्तान 3, इस्लामाबाद में 2 मरीज लुक़मा अजल बने। 47 अफराद की हालत तशवीशनाक, 1868 मरीज सेहतियाब। कोरोना से आज सबसे ज्यादा 8 हलाकतें हुई, मरने वालों की तादाद 56 हो गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का वीडियो पैगाम, कहा आइसोलेशन सेंटर्स में 492 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। जो लोग घरों में आइसोलेशन में हैं वो अपने तमाम फैमिली मेंबरान से दूर रहें। आप मास्क पहनकर बाहर निकलें, घर वापस जाएं तो कपड़े तब्दील करें। N95 मास्क बनाने के बहुत करीब हैं। डॉक्टर्स के दस्ताने, हिफाजती लिबास हमने अपने बनाए हैं। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा हम आज सैनिटाइजर्स एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में हैं। हमें पाकिस्तानी इदारों और प्रोफेशनल्स पर फख्र होना चाहिए। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए खुसूसी इक़दामात कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल से किसी को नाजायज फायदा नहीं उठाने देंगे। वफाकी वजीर कानून फारूक नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मौजूदा सूरत हाल में खुसूसी ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले को सख्त सजा मिलेगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलाइका बुखारी ने कहा हुकूमत आम आदमी की मुश्किलात को दूर करने के लिए कानून साजी कर रही है। तासुर दिया जा रहा है कि लॉकडाउन में नरमी से कोरोना केसेस बढ़ गए। घबराने की बात नहीं, टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं तो केसेस भी ज्यादा सामने आ रहे हैं। सूबों में लॉकडाउन तैयारी के साथ होता तो नताइज बेहतर आते। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कल के फैसलों के बाद पूरी कौम की नजरें उलमाए कराम पर हैं। उम्मीद है उलमा कल के अलामिये पर मुकम्मल अमल कराएंगे। बिजली पर नाजायज मुनाफा, चीनी महंगी, कर्ज मुआफ करने वाले चोर अंजाम को पहुंचेंगे। आटा चीनी बहरान की फॉरेंसिक रिपोर्ट कुछ रोज लेट हो सकती है लेकिन आएगी जरूर। रिपोर्ट पर अमल दरामद हुकूमत का इम्तिहान है। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं ओमनी ग्रुप से लेकर आसिफ जरदारी तक सब जमानत पर हैं लेकिन गरीब की जमानत नहीं। शेख रशीद की वजीर आला सिंध से दफा 144 के मुल्जिम छोड़ने की अपील। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में एहसास कफालत सेंटर का दौरा, इमदादी रकम की तरसील का तरीक़ाकार चेक किया। मुतासिरीन से गुफ्तगू में कहा डिजिटल सिस्टम के तहत इमदाद का शफाफ निज़ाम अपनाया गया। 1 करोड़ 25 लाख खानदानों में 144 अरब रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। इस्लामी मुमालिक की तंजीम OIC की भारत में इस्लाम मुखालिफ मुहिम की मजम्मत। OIC का कहना है कि भारत का मुसलमानों पर कोरोना वायरस फैलाने का इल्जाम गुमराह कुन है। भारतीय मीडिया मुसलमानों पर इल्जामात लगाकर उन पर तशद्दुद का सबब बन रहा है। OIC का भारत से मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ और इस्लामोफोबिया मुहिम रोकने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालिबा। इंतहा पसंद मोदी ने भारतीय मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा की। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं भारत में गांधी की तालीमात की जगह हिटलर के फाशिस्ट नजरियात ने ली। मोदी के इंडिया में सब्जियां और फल बेचने वालों से मजहब पूछकर खरीदारी की जा रही है। कोरोना बहरान में भी भारत में हिंदुत्व से मुसलमानों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। अमरीकी कायम मुकाम सफ़ी पॉल जॉन्स का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को खत,
कोरोना वायरस के खिलाफ पाक अमरीका ताउन में तोसी से मुतालिक आगाह किया। कहा कि अमरीका कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ है। इस्लामाबाद और चारों सूबों में हाईटेक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स के लिए फंड का ऐलान। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को 22 अप्रैल को दोबारा तलब कर लिया। नैब नोटिस में कोरोना के पेश नज़र मुकम्मल हिफाजती इकदाम की यकीन दहानी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि लोगों के घरों में कोरोना से अमवात हो रही है। नैब नियाजी गठजोड़ को शहबाज शरीफ का गम दिखाया जा रहा है। शहबाज शरीफ कैद के दौरान नैब के तमाम सवालात के जवाबात दे चुके। कोरोना के साथ साथ करप्शन को भी शिकस्त। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि नैब खुद मुख्तार इदारा है, हुकूमत उसके मामलात में मदाखलत नहीं करती। अवाम कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपोजिशन को अपनी सियासत की पड़ी है। मरियम औरंगजेब मुश्किल वक्त में अपना वजन अवाम के पलड़े में डालें। 993 तक जा पहुंची है। 24 घंटे में कोरोना वायरस से मजीद 16 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 159 हो गई और पाकिस्तान में अब तक 1868 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के कोरोना वायरस से मुतालिक ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 514 नए केसेस सामने आने के बाद कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 7993 हो गई है। पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा 3649, सिंध में 2355, खैबर पख्तूनख्वा में 1137 और बलूचिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 376 है। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना केसेस की तादाद 171, गिलगित बल्तिस्तान में 257 और आजाद कश्मीर में कोरोना वायरस केसेस की तादाद 48 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 16 नई अमवात के साथ कोरोना की वबा से हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 159 हो गई है। सिंध में 48, पंजाब में 41, KPK में 60 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। गिलगित बल्तिस्तान में 3 और बलूचिस्तान में 5, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस के 2 मरीज जाँ बाग हुए। मुल्क में कोरोना वायरस के 47 मरीज तशवीशनाक हालत में हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कोरोना वायरस के हवाले से मजमूई तादाद 3504 हो गई है। पंजाब में अब तक 41 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 684 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। इम्तियाज अली की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत के तमाम तर इकदामात के बावजूद पंजाब में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना वायरस के नए मरीज रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। महकमा सेहत के मुताबिक 94 मजीद नए केसेस सामने आने से मुतासरा मरीजों की तादाद 3504 तक पहुंच गई है, जिनमें 701 ज़ायरीन सेंटर्स, 1374 एवं से तबलीगी अरकान, 91 कैदी और 1338 आम शहरियों में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। ज़ायरीन के करंतना मराकज में डीजी खां में 231, मुल्तान 457, फैसलाबाद में 23 ज़ायरीन वायरस का शिकार हैं। तबलीगी अरकान के करंतना मराकज में रेवन 577, शेखुपुरा 12, मंडी बहाउद्दीन 17, सरगोदा 121, मियांवाली 7, विहाड़ी 37, रावलपिंडी 16, जेलम 41, ननकाना 2, गुजरात 14, गुजरावाला 10, रहीम यारखा 45, बक्खर 62, खुशाब 23, राजनपुर 9, हाफजाबाद में 35 तबलीगी अरकान में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। लाहौर में कन्फर्म मरीजों की तादाद 582, ननकाना 18, कसूर 10, शेखुपुरा 13, रावलपिंडी 140, जेलम 33, अटक 2, चकवाल 4, गुजरावाला 63, सियालकोट 36, नारोवाल 8, गुजरात 149, हाफजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में 12-12, मुल्तान 31, विहाड़ी 35, खानेवाल 2, फैसलाबाद 36, चनौट 8, टोपा और जंग में 6-6, रहीम यार खान 44, सरगोदा 15, मियांवाली 11, खुशाब 4, बहावल नगर 8, बहावलपुर 7, लोधरा 3, डीजी खां 21, लिया, उकाड़ा और पाकपतन में एक मरीज जेरे इलाज है। इम्तियाज अली, लाहौर। अब तक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अवाम से लॉकडाउन और दफा 144 पर अमल दरामद करने की अपील की है। कहते हैं कि ताजिर बिरादरी ने मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद करके कौमी जिम्मेदारी निभाई है। इमरान भट्टी की रिपोर्ट देखिए।
लाहौर में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने गुज़श्ता शब शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। वज़ीर आला ने खुद गाड़ी चलाई और जज़वी लॉकडाउन की सूरत हाल और शहर ईवान तजारत, शहर कायदे आज़म, शादमान और दीगर इलाकों में हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद की सूरत हाल का मुशाहिदा किया। सरदार उस्मान बुज़दार ने कुछ नाकों पर गाड़ी रोकी और अहलकारों को फ़राइज़ की अंजाम दही पर शाबाश दी। वज़ीर आला ने मार्केटों और बाजारों की बंदिश का भी जायजा लिया और हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद के हवाले से ताजर बरादरी को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला ने बाद सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि शहरी बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें। शहरियों को समझाया जाए कि घर ही आपके लिए महफूज है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जमीनी सूरत हाल को मद्देनजर रखकर मुल्क व कौम के बेहतर मफाद के लिए फैसले किए हैं। हम आजमाइश के वक्त में अवाम के साथ खड़े हैं। मेरा हर लम्हा अपने अवाम को कोरोना वबा से बचाने के लिए वक़फ है। इमरान भट्टी, लाहौर, अब तक। जबकि वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि आटा चीनी स्कैंडल की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में ताखीर हुई तो लोग बातें करेंगे, किसी के साथ भी नरमी करने से बदनामी हुकूमत की होगी। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की नैब में 1-2 पेशियां दम दरूद से निकल जाएंगी। लाहौर से अली चौधरी की रिपोर्ट देखिए। लाहौर रेलवे स्टेशन में कुलियों में राशन बैग तस्लीम किए गए। इस मौका पर वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान का क्रेडिट है कि उनकी दरख्वास्त पर गरीब ममालिक के लिए कर्जे की अदायगी 1 साल के लिए मुलतवी की गई। इमरान खान ये शख्सियत थी जिन्होंने इन कर्जों को 1 साल के लिए डिले करवा के इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। 12-12 हजार 1 करोड़ 20 लाख लोगों को दिए और इजाफा करेंगे जरूरत पड़ी तो। अब माशी हालात इतनी बेहतर हुई है कि हमने जो इंटरेस्ट रेट है वो 9 पे ले आए हैं 13 से। 4-4.5% इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। बाकी आपको पता है बिजनेसमैन तो कभी खुश नहीं होता। शेख रशीद का कहना था कि IPP, शुगर और कर्जा लेने वालों की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। अब इमरान खान का इम्तिहान है कि वो क्या करते हैं। अगर उन्होंने मुलव्विस अफराद को छोड़ा तो हुकूमत की बदनामी होगी। शुगर्स की रिपोर्ट लीक हो चुकी है, कर्जा लेने वालों की रिपोर्ट लीक हो चुकी है। ये अब हुकूमत का इम्तिहान है और इमरान खान के लिए इमरान खान का बयानिया ये था कि इनको नहीं छोड़ूंगा। अगर ये हुकूमत इनको छोड़ेगी तो इसका इमेज खराब होगा, इसको ताने सुनने पड़ेंगे। वो लंगड़ी लूली अपाहज अपोजिशन जो लैपटॉप के सामने बैठे, लैपटॉप मेरा वो दोस्त है शहबाज, उसने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, उसको आता ही नहीं। वजीर रेलवे का कहना था कि लॉकडाउन का ज्यादा नुकसान सफेद पोश तबके का हुआ। मीडिया से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। रोजों से पहले तमाम मीडिया के लिए अच्छी खबरें आएंगी। कैमरामैन सुहेर रफी के साथ अली चौधरी, लाहौर, अब तक। जबकि वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि इंतहा पसंद मोदी ने भारतीय मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी है। कोरोना वबा के बावजूद भारत में हिंदू तवा से मुसलमानों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। उन्होंने मजीद क्या कहा, इमरान भट्टी की रिपोर्ट में जानिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात फैजुल हसन चौहान ने भारतीय हुकूमत के तासुबाना रवैये की मजम्मत करते हुए कहा कि इंतहा पसंद मोदी ने भारतीय मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी है। भारत में गांधी की तालीमात की जगह हिटलर के फाशिस्ट निजाम ने ले ली है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत को मोदी सरकार ने एक इंतहा पसंद हिंदू मुल्क बना डाला है। फैजुल हसन चौहान का कहना था कि मोदी के इंडिया में सब्जियां और फल बेचने वालों से मजहब पूछ कर खरीदारी की जा रही है। नरेंद्र मोदी BJP और RSS के लिए डूब मरने का मकाम है। कोरोना बहरान में भी भारत में हिंदुत्व से मुसलमानों का इस्तेसाल किया जा रहा है। इमरान भट्टी, लाहौर, अब तक। खबरें मजीद भी शामिल करेंगे, लेकिन